और अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा के बारे में। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब है कि राजस्थान राज्य के पास सबसे अधिक क्षेत्रफल है, और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास में सबसे अधिक जनसंख्या है पूरे भारत में जितने भी राज्य है उसकी अपेक्षा। उसके बाद में सबसे छोटे राज्य की बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है दोस्तों गोवा, और उसके बाद में जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम। कहने का मतलब है कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे कम क्षेत्र है गोवा के पास में, और सबसे कम व्यक्ति हैं दोस्तों सिक्किम के पास में। उसके बाद बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है, कहने का मतलब है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जबकि सबसे लंबी नदी है गंगा, और उसके बाद में सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र। जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गोदावरी को, और सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों यमुना। उसके बाद में ऊंचा झरना, चौड़ाई के अनुसार बात करें तो सबसे ऊंचा झरना है दोस्तों जोग, या उसके बाद में गरसोप्पा। उसके बाद में सबसे बड़ी झील की बात करें तो बड़ी झील है बुल्लर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों वो है बुल्लर झील ही। और खारे पानी की बात करें तो खारे जल की बड़ी तटीय झील है दोस्तों चिल्का, जबकि सबसे ऊंची झील है चोलामू जो कि सिक्किम में है। उसके बाद में सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। इसके बाद में लंबा समुद्र तट की बात करें तो सबसे लंबा समुद्र तट है दोस्तों चेन्नई में, और वो है मरीना बीच। उसके बाद में लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, जबकि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। उसके बाद में लंबी तटरेखा और प्रायद्वीपीय राज्य की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा और प्रायद्वीपीय राज्य है आंध्र प्रदेश, जबकि ऊंचा बांध है दोस्तों उत्तराखंड में टिहरी बांध। और उसके बाद में लंबे बांध की बात करें तो ये है महानदी पर स्थित है दोस्तों हीराकुंड का बांध, जो कि लंबा बांध है। इसके बाद में लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो लंबाई की दृष्टि से बात करें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वह है 47A जो केवल मात्र 6 किलोमीटर का ही है। उसके बाद में सबसे लंबी सड़क की बात करें तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा कभी बनवाया गया था। उसके बाद में सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह है दोस्तों राजस्थान में थार का रेगिस्तान, जबकि सबसे बड़े डेल्टा की बात करें तो बड़ा डेल्टा है दोस्तों पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा। और लंबी नदी पुल की बात करें तो लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु, जबकि लंबी सड़क सुरंग है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। उसके बाद में बात करें तो लंबी रेल सुरंग की बात करें तो लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है, और लंबा रेल मार्ग है दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। उसके बाद में लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वह उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो वो है दोस्तों मुंबई का बंदरगाह, जबकि सबसे बड़ा या सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों वो है भारत रत्न। उसके बाद में बात करें तो सबसे बड़ा सैनिक सम्मान की बात करें तो सबसे बड़ा सैनिक सम्मान के रूप में जाना जाता है परमवीर चक्र को, जबकि ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों कुंचिकल जो कि कर्नाटक में है। वहीं लंबी नदी की बात करें तो लंबी नदी है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में है। और ऊंचा दरवाजा की बात करें तो सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा जो कि आगरा में है। वहीं बड़ा लीवर पुल की बात करें तो बड़ा लीवर पुल है दोस्तों हावड़ा ब्रिज जो कि पश्चिम बंगाल में है। और सबसे गहरी नदी घाटी की बात करें तो गहरी नदी घाटी है दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा के बीच में। उसके बाद में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है दोस्तों भारत का जो मेघालय राज्य है वहीं पर एक स्थान है मासिनराम, वो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान घोषित किया गया है। उसके बाद में सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान की बात करें तो पूरे भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह जो कि लद्दाख का एक जिला है। इसके बाद में बात करें तो ऊंची मीनार है दोस्तों कुतुब मीनार जो कि नई दिल्ली में है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। जबकि बड़ा गुंबज की बात करें तो यह दोस्तों गोल गुंबज जो कि बीजापुर में है, और बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में ही है। उसके बाद में बड़ा कॉरिडोर है दोस्तों रामेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद में बड़ा गिरजाघर है दोस्तों सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में है, और बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है। उसके बाद में बात करें तो सबसे बड़ा पशु मेला जो है दोस्तों वो लगता है बिहार के सोनपुर मेला में। कहने का मतलब है कि बिहार का जो सोनपुर मेला है वो सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता है। और ऊंची मूर्ति के बारे में बात करें तो ऊंची मूर्ति है दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, और सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों मध्य अंडमान द्वीप।
उसके बाद में बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनवाई जाती है और ये असम में है। उसके बाद में छोटा नदी द्वीप है दोस्तों जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही यह द्वीप का निर्माण होता है और ये असम में वह है दोस्तों उमानंदा द्वीप, जो कि सबसे छोटा द्वीप माना जाता है। और सबसे बड़े आवास की बात करें तो वह दोस्तों राष्ट्रपति का भवन, जो कि सबसे बड़ा आवास है। उसके बाद में सबसे बड़ा किला की बात करें तो सबसे बड़ा किला है दोस्तों दिल्ली का लाल किला। और सबसे बड़ा गुफा है दोस्तों सबसे बड़ा गुफा मंदिर है दोस्तों वो है एलोरा का कैलाश मंदिर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में, जो कि भौगोलिक उपनाम और भारत और विश्व से संबंधित होगा। इसमें हम लोग दोस्तों भारत और विश्व से संबंधित भौगोलिक उपनाम के बारे में बात करेंगे। स्वर्ण मंदिर का शहर के नाम से जाने जाने वाला है दोस्तों अमृतसर, जबकि पोप का शहर जाना जाता है रोम को। उसके बाद में बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, जबकि हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है हैदराबाद को। इसके बाद से बात करें तो इसके बाद में भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को, जबकि धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को ही। उसके बाद में भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है अहमदाबाद, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जानते हैं कोयम्बटूर को। उसके बाद में उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों कानपुर का। कहने का मतलब है कि पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, और उसके बाद में उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों कानपुर को, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। उसके बाद में श्वेत नगर के नाम से जाना जाता है बेलग्रेड को, जबकि चीन का शोक कहा जाता है दोस्तों हुआंगहो नदी को। उसके बाद में मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे जाना जाता है, जबकि यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। उसके बाद में सफ़ेद हाथियों का देश है दोस्तों थाईलैंड, जबकि उगते हुए सूरज का देश है जापान। इसके बाद में हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है फिनलैंड को, जबकि नील का उपहार या नील का वरदान कहा जाता है मिस्र को। इसके बाद में डूबते हुए सूरज के देश की बात करें तो डूबते हुए सूरज का देश है दोस्तों ब्रिटेन, और धान का कटोरा है छत्तीसगढ़, जबकि विश्व का चीनी का कटोरा माना जाता है क्यूबा को। उसके बाद में भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है जयपुर। कहने का मतलब है कि जयपुर जो है उसे भारत के पेरिस के नाम से जानते हैं, और गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर को, जबकि गुलाबों का शहर के रूप में जाना जाता है दोस्तों चंडीगढ़ को। उसके बाद में बात करें तो भारत का पिट्सबर्ग जाना जाता है जमशेदपुर को, जबकि यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। उसके बाद में सांपों का देश है दोस्तों ब्राजील, और पूर्व का वेनिस है कोचीन, जबकि इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर जो है वो कहा जाता है दोस्तों बेंगलुरु को। इसके बाद में पिरामिड का देश है मिस्र, जबकि अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश। इसके बाद में बात करें तो सोया प्रदेश के नाम से जाने जाने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश, और कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है बेल्जियम को, जबकि भारत का प्रवेश द्वार है मुंबई, और भारत का मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है केरल को। इसके बाद में सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को के कहते हैं, जबकि इस्पात नगरी के रूप में जाना जाता है जमशेदपुर। वहीं लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस की बात करें तो इसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद में भूमध्य सागर के द्वार के रूप में जाना जाता है जिब्राल्टर को, जबकि स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार है। उसके बाद में क्वीन ऑफ डेक्कन है दोस्तों पुणे, जबकि फलों की डलिया के रूप में जाना जाता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश को। इसके बाद में भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु को, जबकि ब्लू माउंटेन्स मिजोरम यह है दोस्तों फेंगपी चोटी। उसके बाद में पवित्र भूमि की बात करें तो पवित्र भूमि है जेरूसलम, और मोतियों का द्वीप के नाम से जानते हैं दोस्तों बहरीन को, जबकि मरकत अर्थात एमरोल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है आयरलैंड। इसके बाद में आंसुओं का प्रवेश द्वार है बाब अल मंडब, जबकि पूर्व का मैनचेस्टर है दोस्तों ओसाका। उसके बाद में प्यासी भूमि का देश है ऑस्ट्रेलिया, जबकि एशिया का मरीज है चीन। इसके बाद में बात करें तो अंध महादेश के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों अफ्रीका को। कहने का मतलब है कि अफ्रीका को ही अंध महादेश के उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद में एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है वेनिस इटली को, जबकि हजार हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है लाओस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। दोस्तों सबसे लंबी नदी की बात करते हुए नील नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप पे है, और चौड़ी नदी की बात करते हैं दोस्तों अमेजन नदी जो कि ब्राजील दक्षिण अफ्रीका में है। कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में लंबी नदी है नील नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, और उसके बाद में पूरे विश्व में चौड़ी नदी है दोस्तों वो है अमेजन नदी जो कि दक्षिण अमेरिका ब्राजील में है।
उसके बाद में विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो यह है दोस्तों मेडीरा, जो कि अमेजन की नदी है। इसके बाद में सबसे लंबी तट रेखा वाला बात करें तो सबसे लंबी तट रेखा वाला है दोस्तों कनाडा की तट रेखा, जबकि सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी, जो कि जर्मनी में है। उसके बाद में सबसे बड़ा झील है दोस्तों कैस्पियन सागर, जो कि रूस में है। और सबसे गहरी झील है दोस्तों वो है बैकाल झील, जो कि रूस साइबेरिया में है। उसके बाद में ताजे जल का झील है दोस्तों सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में है। और खारे पानी के जल की झील है दोस्तों वो है कैस्पियन सागर। जबकि झील के अंदर झील है दोस्तों वो है मेनीटू, जो कि कनाडा का है। उसके बाद में बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों वो है टिटिकाका, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। और वही बात करें तो विश्व में पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु या निचला झील कौन सा है, वह है दोस्तों मृत सागर। जबकि महासागर में सबसे निचला बिंदु है मरियाना ट्रेंच। उसके बाद में सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके बाद में सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर के रूप में जाना जाता है दोस्तों प्रशांत महासागर को। जबकि सबसे छोटा महासागर है दोस्तों आर्कटिक महासागर। और उसके बाद में सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर, जबकि सबसे विशाल उपसागर है दोस्तों हडसन उपसागर। उसके बाद में सबसे बड़ा बंदरगाह, विश्व में सबसे बड़ा बंदरगाह है वह है दोस्तों न्यूयॉर्क बंदरगाह, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, जो कि यूरोप महाद्वीप में है या यूरोप महादेश में है। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से ही बात करें तो सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। उसके बाद में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है विश्व लेवल पर चीन, जो कि एशिया मध्य एशिया में है। उसके बाद में बात करें तो सबसे छोटा देश हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से वो हो जाएगा दोस्तों वेटिकन सिटी। इसके बाद में सबसे लंबी सीमा वाला देश है दोस्तों कनाडा। कहने का मतलब है कि कनाडा जो है वो सबसे लंबी सीमा वाला देश है, जबकि सबसे छोटी सीमा वाला देश है दोस्तों जिब्राल्टर। वहीं बात करें तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है दोस्तों चीन, जो कि 13 देशों के साथ इसकी सीमा रेखा लगती है। उसके बाद में सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड, जो कि आर्कटिक महासागर में है। उसके बाद में सबसे छोटा द्वीप है मेडागास्कर, और सबसे बड़ा द्वीप समूह है दोस्तों इंडोनेशिया द्वीप समूह। उसके बाद में बात करें तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दोस्तों अरब प्रायद्वीप, जबकि सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्माण की जाती है, और ये असम में है। उसके बाद में सबसे छोटा नदी द्वीप की बात करें तो भारत में सबसे छोटा नदी द्वीप है दोस्तों उमानंदा, जो कि ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है, और यह असम में। जबकि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो वह है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद में सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों रोगंस्की, जो कि तजाकिस्तान में है। और ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। उसके बाद में सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें तो सबसे लंबी पर्वतमाला है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। और सबसे ऊंची पर्वतमाला है दोस्तों हिमालय, जो कि एशिया में है। उसके बाद में चौड़ा जलप्रपात की बात करें तो चौड़ा जलप्रपात है खून जलप्रपात, जो कि लाओस में है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों एंजील, जो कि बेरेजुवाला में है। उसके बाद में सबसे लंबा जलडमरू मध्य है दोस्तों तातास्क्री जलडमरू मध्य, जबकि सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य है दोस्तों वह है डेविस जलडमरू मध्य। उसके बाद में सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। और एशिया का बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों गोबी रेगिस्तान, जो कि मंगोलिया में है। वहीं बात करें तो सबसे बड़ा या सबसे लंबा नहर जो है दोस्तों वह है स्वेज नहर, और सबसे व्यस्त नहर है वह है दोस्तों कील नहर। इसके बाद बात करें तो सबसे बड़ी रेल सुरंग है वह है दोस्तों गोटाहार्ड रेल सुरंग, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और सबसे बड़ी सड़क सुरंग की बात करें तो वह है दोस्तों वह है लेरडर, जो कि नॉर्वे में है। उसके बाद में बड़ा हवाई अड्डा की बात करें तो वह है दोस्तों किंग फहद, जो कि सऊदी अरब में है। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों पामीर का पठार, जो कि तिब्बत में है। और सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा की इमारत, जो कि दुबई में है। उसके बाद में विशाल मंदिर है दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले टॉपिक को।